हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो पिछले व्लॉग में हम लोगों ने देखा था तोमर वंश के बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स को दिल्ली के अंदर में। जिस समय तोमर वंश डिक्लाइन कर रहा था उस समय चौहान वंश जो कि राजस्थान से थे, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, दिल्ली को कॉन्कर कर लिया। और चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ दिल्ली के अंदर स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। एक्चुअली दिल्ली को चौहान वंश में जो पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे उन्होंने विन कर लिया था, बट स्ट्रक्चर जो कुछ बनवाए यहाँ पे वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाए, जिसको आज हम किला राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली ये किला राय पिथौरा जो है, ये कुछ हिस्टोरियंस इसके ऊपर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि लालकोट किले को ही बाद में पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा नाम दिया था, या उस टाइम में उनको नाम दिया गया था किला राय पिथौरा का। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने ये किला बाद में बनवाया है। उसके रिमेन्स आज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। और अगर जितना जियोग्राफिकली देखें तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस वाइज काफ़ी दूर है एक दूसरे से। और दूसरा, स्ट्रक्चरली जो उनका आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो एक्चुअली क्या है क्या नहीं ये तो क्लियरिटी नहीं है, बट जो कुछ भी है एक बार चल के वहाँ पे आज हम देखते हैं। और मेरे ख्याल से पृथ्वीराज चौहान का बनवाया हुआ वही एक स्ट्रक्चर है दिल्ली के अंदर जो कि अभी एग्जिस्ट करता है। तो आज उसी का एक्सप्लोरेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। जय भैरव बाबा की। भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ पे पहले मैं आ चुका हूँ एक बार, आपने देखा होगा ब्लॉग को। आज संडे है और आज उनका दिन है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है यहाँ पे। रोड तक में लोगों ने गाड़ी पार्क कर रखी है और गाड़ियाँ टो भी हो रही हैं। ये देखिए गाड़ी टो हो रही है। तो 1180 से लेके 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पे रूल किया। पृथ्वीराज चौहान एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से उन्होंने राज किया था, बट वो इतने पॉपुलर थे कि बाद में उन्हीं के नाम से, पृथ्वीराज चौहान के नाम से ही उनको जाना जाने लगा। सो इनके साथ बहुत सारी और भी जुड़ी हुई स्टोरीज हैं जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो काफी देर झक मराने के बाद और इधर उधर भटकने के बाद एक सज्जन मिले। उन्होंने बताया कि आपको अगर इस जगह जाना है, किला राय पिथौरा जाना है, तो आपको साकेत मेट्रो पे गाड़ी पार्क कर देनी है और उसके बाद आगे पैदल आपको घूमना है। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, साकेत मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, फिर पैदल। सो ये है किला राय पिथौरा, उसका कुछ रिमेन्स यहाँ पे आज भी दिखता है। अगर आप इधर आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो साकेत मेट्रो तक आइए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के लेफ्ट में आपको एमसीडी की पार्किंग मिल जाएगी और उस पार्किंग में आप गाड़ी लगा के आराम से, बिल्कुल सामने ही है, हार्डली 10 मीटर पे आप आराम से इस किले की रिमेन्स को देख सकते हैं। किला तो खैर क्या ही बचा है अब। ये चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बचा है। दीवारें ही दीवारें दिख रही हैं। कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे तो कुछ समझ में आए। अगर कहीं से रास्ता मिले कि किले की इस दीवार के अंदर की साइड में जाने का, तो शायद वहाँ कुछ रिमेन्स मिल जाएं।
इन्हीं रास्तों में आगे एक ट्रायंगल पॉइंट दिखाई दे रहा है। रास्ता तो क्या ही बोलेंगे, यहाँ तो हार्डली कोई जाता होगा। चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाने का होता है। स्पूकी लग रहा है देखने में काफी है। चलते हैं। अभी एक ग्रुप मिला था जो कि यहाँ घूम रहा था, तो उन्होंने बताया कि आगे एक पॉइंट है, वॉच टावर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलते हैं, देखते हैं अगर उसको देख पाए तो। पूरा जंगल ही है ये, अनबिलीवेबल। ये भी किसी स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अभी हम लोग दीवार के इस तरफ हैं, दीवार के अंदर की साइड में हैं। और ये जो कुछ आपको दिख रहा है, इसके बीच में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा सच नहीं दिख रहा है। किसी ने मुझे बताया रास्ते में कि एक वॉच टावर भी है यहाँ पे, बट वॉच टावर भी कहाँ पे है इसका कोई अंदाजा नहीं है। आई डाउट कि वॉच टावर हम लोग खोज पाएंगे, फिर भी एक ट्राई मारते हैं। सो यहाँ से निकल के मैं इस वॉच टावर की तरफ बढ़ रहा था, तभी हो गया एक कांड ये था कि रास्ते में कुछ आवारा कुत्ते बैठे हुए थे, 4-5 के करीब, और उन्होंने मुझे देखते ही भौंकना चालू कर दिया। मैंने उनको बहुत समझाया कि मैं एक्सप्लोरर हूँ और मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये वो, बट वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, बराबर भौंकते ही जा रहे थे मेरे ऊपर। सो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर नहीं जाऊँगा आगे। सो फिर मैं वहां से ही वापस हो लिया। ये भी पूरा जंगल ही है और सामने आपको एक नीलगाय खड़ी हुई दिखाई देगी। ये देखिए, सही लग रहा नहीं? सो ये ट्रिप तो डन हो गई और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द कार नाउ। बट जितना मुझे देख के समझ में आया कि दीवार ही बची हुई है एक्चुअली, और कुछ इस टाइम का स्ट्रक्चर है नहीं। यहाँ पे बोगनवेलिया की 4 अलग अलग वैरायटीज दिख रही है, वाइट, पर्पल, फिर ऑरेंजिश है, उसके बाद रेड है और एक पिंक शेड में भी है। 5 हो गई। अमेजिंग। तो यहाँ पे जो पार्किंग वाले भैया हैं उनका नाम है सरबजीत सिंह। उन्होंने बताया है कि यहाँ लंच के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उड़ीसा होटल, जहाँ पे लोग बाहर से खाने आते हैं। तो हम कहे कि चलो हम हो खा के आते हैं। सो बैक टू आवर मेन टॉपिक। जब हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे थे तो उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। सो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और 1192 यानी 1192 में उनकी डेथ हुई थी। मोहम्मद गोरी ने उनको मार दिया था। जो मोहम्मद गोरी के साथ 2 लड़ाइयाँ हुई थी, उसमें से दूसरी वाली वो लड़ाई हार गए। हारने के बाद उनको बंधक बना लिया गया। कहा जाता है ऐसा कि जयचंद ने उनके साथ गद्दारी किया था। जयचंद की लड़की संयोगिता ने भाग के पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी कर ली थी। उसकी वजह से जयचंद काफी खुन्नस में था और उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को लड़ाई हार गए, दूसरी लड़ाई, और फिर उनको बंधक बना लिया गया। जो किला राय पिथौरा है, इसका जिक्र काफी बाद में किया गया है, अकबर के टाइम में एक्चुअली किया गया है और इसको किला राय पिथौरा के नाम से उन्होंने अकबर के टाइम में बताया गया है। तो इसका एक्चुअली उस समय क्या नाम रहा होगा ये तो शायद कोई नहीं जानता होगा, बट उसके बाद अकबर के टाइम के बाद इसको किला राय पिथौरा बोला जाने लगा।
वैसे मेनली जो उनकी कैपिटल थी पृथ्वीराज चौहान की, वो अजमेर थी। दिल्ली तक उनकी टेरिटरी थी जरूर, और यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी कुछ करवाए, बट एक्चुअली दे वर रिसाइडिंग इन अजमेर। 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान को सिंहासन मिला था, तो उनकी माताजी देख रेख करती थी, और पृथ्वीराज चौहान सिर्फ सिंबॉलिकली किंग थे। पृथ्वीराज चौहान की जिस समय मृत्यु हुई, जिस समय मोहम्मद गोरी ने उनको मारा, उनकी उम्र केवल 26 साल थी। आज के प्रोस्पेक्ट में अगर देखें तो 26 साल में तो लोग जॉब भी नहीं शुरू करते हैं। एंड पृथ्वीराज चौहान ने 26 साल की उम्र में न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, जीती। मोहम्मद गोरी को भी एक बार हराया। चंदेला वंश था, जहां आज का बुंदेलखंड रीजन है, उत्तर प्रदेश के नीचे एमपी का कुछ पार्ट और यूपी का कुछ पार्ट, वहां तक चंदेला किंगडम थी। उनको लड़ाई में हराया पृथ्वीराज चौहान ने। गुजरात में सोलंकीज थे उस टाइम पे, उनको हराया। तो ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। मोहम्मद गोरी के साथ जिस लड़ाई में उनकी हार हुई थी, वो 1192 में हुई थी, और उसी के बाद इनका डिक्लाइन हो गया, चौहान डायनेस्टी का भी। ये सारा एरिया मोहम्मद गोरी के अंडर में आ गया। हालांकि मोहम्मद गोरी बहुत ज्यादा दिन उसके बाद जिंदा नहीं रहा। 1206 में मोहम्मद गोरी मर गया। 62-65 साल की उम्र में मरा था वो। अफगानिस्तान में उसको दफनाया गया, और 1206 में फिर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश के जो सबसे पहले शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके नाम से कुतुब मीनार बनी है यहाँ पे। तो इसको फिर कभी हम लोग कवर करेंगे। सो ये कुछ पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, और आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं फिर उसके बाद गुलाम वंश आया, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में क्या हुआ, उसके बाद कौन कौन से किंग्स आए दिल्ली में, कवर करने की कोशिश करूंगा इसको। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है दिल्ली की। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लाल किला है, आज का लाल किला है पुरानी दिल्ली में, वो अनंगपाल तोमर सेकंड ने बनवाया था। एक्चुअली जो लाल कोट किला है वही लाल किला है, ओरिजिनल लाल किला वही है दिल्ली का, जो पहला यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। दिल्ली सिटी एज सच जब फॉर्म हुई थी उस टाइम पे। ये सब चीजें आगे आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करूंगा। एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में रहने का इतना तो फायदा उठाना चाहिए सबको कि जो हिस्ट्री है इस सिटी की, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। कभी जो मौका मिला तो जो दिल्ली के अंदर प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, जैसे पुराने किले के नीचे भी एक्सकवेशन हुआ तो उसके भी कुछ आर्टिफैक्ट्स निकले हैं, तो उनको भी देख के और उसके बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तो नहीं जा पाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि जितनी मतलब रिलेटेबल इंफॉर्मेशन दे सकूं आपको, इस ब्लॉग के थ्रू मैं देने की कोशिश करता हूं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था चंद बरदाई। उन्होंने एक काव्य की रचना की है जिसको बोला जाता है पृथ्वीराज रासो। उसी के बेस पे हिस्टोरियंस ने काफी सारी चीजें कंक्लूड की, एंड ऑफ कोर्स जो भी प्रेजेंट एविडेंसेस हैं आज के डेट में उनके बेस पे। तो इनफैक्ट पृथ्वीराज चौहान के मारे जाने के ऊपर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो कैप्टिविटी में उन्होंने खाना छोड़ दिया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद गोरी ने उनको मार दिया था। तो लोगों की अलग अलग ओपिनियंस हैं इस मामले में। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।